हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्तर सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आज की हमारी कहानी है कानपुर ज़िले के औरैया गांव के। मतलब ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। औरैया ज़िले में एक घर है, गुड्डू महतो। उसका एक लड़का है जिसका नाम है बबलू महतो। बबलू महतो की उम्र तकरीबन 25 साल है। उसके पिताजी उसकी शादी कराना चाहते हैं, मगर उसके पिताजी को नहीं पता है ये जो बबलू महतो है ये आर्थिक रूप से कमज़ोर तो है ही है उसकी फैमिली, मगर ये सेक्सुअल रूप से भी कमज़ोर है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बात उसके पिताजी को नहीं पता, उसकी पूरी फैमिली को नहीं पता है। उसकी शादी गुड्डी से हो जाती है। गुड्डी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं। गुड्डी बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिससे उसकी शादी हो रही है। और जो गुड्डी है, गुड्डी एक नंबर की टैलेंटेड है। और उसका जो कसा हुआ बदन है ना, वो कमाल का है एकदम। उसकी उम्र 18 साल है, लेकिन उसका बदन इतना कसा हुआ है ना कि एकदम फिगर भगवान ने ऐसा बनाया है कि देखते ही लोगों की होश उड़ जाए। और ये बबलू महतो जो है ये एकदम पतला दुबला सा, शरीर में जैसे जान ही नहीं। किसी तरीके से शादी हो गई। अब सुहाग रात का दिन है। बबलू आता है। उसको तो अपनी कमज़ोरी पता है। आता है, अपनी रात होती है, सेज सजा है सुहाग रात का। जैसे तैसे पत्नी से सुहाग रात मनाने जाता है, मगर सुहाग रात मना नहीं पाता है क्योंकि उससे कुछ होता ही नहीं है। यह देखकर पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। पहला दिन वो कुछ नहीं बोलती है। ऐसे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन तो पत्नी से बर्दाश्त नहीं होता है। वो बोल देती है, क्या जी, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमसे कुछ होता नहीं क्या? अब गुड्डू कैसे बचा है? वो शर्मा जाता है, बोलता है मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बोलता है मुझसे शादी फिर क्यों की? तुमसे कुछ होता ही नहीं है। हाँ। गुड्डी बहुत ही मायूस थी। भगवान, मेरी शादी किस लड़के से हो गई है, इससे तो कुछ भी नहीं होता है। मैं इतनी खूबसूरत, इतनी जवान, मेरा कसा हुआ बदन है, इसको, इस भूख को मिटाने के लिए कोई तो चाहिए। मगर गुड्डू से कुछ भी नहीं होता। गुड्डू के एक दोस्त लोग जो हैं उसको सलाह देते हैं, क्योंकि दोस्त लोग सब जानते थे, क्योंकि उसका मजाक उड़ाते थे। गुड्डू को बोलते काम कर, तू दवा खा के कर, शक्तिवर्धक गोली खा के कर देख, फिर देख कमाल। गुड्डू अपन भाई गांव का है, तो शक्तिवर्धक गोली लाए तो कहाँ से लाए? तो जाता है मेडिकल स्टोर पे। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर मांगे तो कैसे, शर्म आ रही है उसे। तो सब लोग चले जाते हैं। तो मेडिकल स्टोर बोला, भैया आप कब से खड़े हो, क्या चाहिए आपको? वो बोलता है मुझे शक्तिवर्धक गोली चाहिए। वो भी हंसने लगता है, बोलता बोलने का ना। तो वो दे देता है, देता है। तो गुड्डू आता है और शक्तिवर्धक गोली खाता है। जब शक्तिवर्धक गोली खाता है, खाना खाने के बाद, उसके बाद जो अपनी बीवी के साथ मज़ा लेना शुरू करता है ना, इतना मस्त लेता है कम से कम 10 बार।
उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। उसकी बीवी भी को भी अच्छा लग रहा है। बोला अरे क्या हो रहा है। धीरे 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 वो कम से कम 20 पार करता है और उसको अचानक हार्ट अटैक आता है और वही ख़त्म हो जाता है बिस्तर पे ही। यह देखकर बीवी चिल्लाने लगती है, बोलती है क्या हो गया क्या हो गया। हाँ, आवाज़ देती है बाबूजी घर वालों को। बोला क्या हो गया। अरे आते हैं सब लोग, रोना धोना शुरू हो जाता है। अरे गुड्डू तो इसकी सांसें बंद हो गई, चल ही नहीं रही है। उसके बाद उसकी पत्नी भी बहुत रोने लगती है। अब करे तो क्या करे। पत्नी देखती है तो देखती है शक्तिवर्धक गोली आ रही। वो तो और परेशान हो जाते, रोने लगती है। रोते हैं तो अभी करे तो क्या करे। गुड्डू मर जाता है, गोली खा के करता है। बताइए, दोस्तों ने उसको गलत सलाह दी क्योंकि वह कमज़ोर था, उसे गोली नहीं खाना था। तो दोस्तों अगर आप भी सेक्सुअल रूप से कमज़ोर हैं और आपके पिताजी आपकी शादी कराना चाहते हैं तो आप अपने पिताजी से पहले बात करिए कि भाई, ना कि आपकी हालत गुड्डू जैसी हो। समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लव यू। क्योंकि रोज़ मैं कुछ ना कुछ नई कहानी लेके आता रहता हूँ, तो आपको इसी तरह नई नई कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।